Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is absorption bands, which is a part of UV visible spectroscopy. Now, what is absorption bands? The UV visible spectra of organic molecules consist of bands rather than peaks. The reason is that each electronic transition is accompanied by the changes in vibrational and rotational levels. The absorption spectrum in the vapor phase consists of a large number of closely spaced peaks, but if the spectrum of solution is taken, then the fine structure turns into bands. It may be due to the solute-solvent interactions. तो एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो है वो हमेशा बैंड के फॉर्म में पाया जाता है, पीक्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होते हैं उसी के साथ साथ इसमें वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल्स भी पाए जाते हैं। अब इनके साथ होने के कारण हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बैंड जो है ब्रॉड हो जाते हैं, तो ये absorption bands के रूप में पाए जाते हैं. An absorption band is a range of wavelengths, frequencies or energies in the electromagnetic spectrum which are characteristics of a particular transition from initial to final state of a substance. अब जो ये बैंड्स पाए जाते हैं जनरली इनमें दो इनकी कैरेक्टर्स होते हैं, इंटेंसिटी और पोजीशन. तो किसी भी एब्जॉर्प्शन बैंड्स की जो पोजीशन है हम उसको लैम्ब्डा मैक्स से और इंटेंसिटी को ई मैक्स से हम शो कर सकते हैं. तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से एब्जॉर्प्शन बैंड्स को डिफाइन किया गया. द फॉलोइंग बैंड्स आर डिफाइंड लाइक दैट. जो नाम है उनको कैसे दिए गए. द आर बैंड फ्रॉम द जर्मन रेडिकार्लटिंग और रेडिकल लाइक. The K band from the conjugate or conjugated. B band from benzoic है तो इसलिए B उसको डिनोट किया B से, B band. And the E band from ethylenic. तो इस तरह से इनको जो है इनका नोमेनक्लेचर किया गया और ये जो सिस्टम दिया है, सिस्टम डिवाइस बाय A. Buravel in 1930. साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1930 में इसे बताया. अब हम देखते हैं कि ये बैंड्स किस तरह से होते हैं. फर्स्ट इज के बैंड. के बैंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू पाई टू पाई स्टार मीन्स पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस फ्रॉम अ कंपाउंड containing a conjugated system. Such type of bands arise in compounds like dienes, polyenes, enones, etc. K bands also appear in an aromatic compound which is substituted by a chromophore. The intensity of K band is usually more than 10 to the power 4. And absorption due to conjugated enes and enones are affected by changing the polarity of the solvent. तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो टेबल में दिख रहे हैं कुछ, ये शो करते हैं के बैंड वाले ट्रांजिशंस, जैसे ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, एक्रोलीन, स्टाइरीन, एसिटोफेनोन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाडाइन एंड पेंटाडाइन, 1,3 पेंटाडाइन. ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस बताते हैं और यहाँ पे इनकी लैम्ब्डा मैक्स वैल्यूज दी है 217 to 210, 214, 240 और 226 एंड 223. और ये इंटेंसिटीज है 21,000, 11,500 to 22,600. तो इस तरह से ये शो करते हैं इस लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू पे और ये के बैंड ट्रांजिशंस के ये एग्जांपल्स हैं. नाउ आर बैंड. Such type of bands originate due to N to pi star. N means non-bonding to pi anti-bonding transition. Non-bonding आप लोगों को पता है क्या होता है. जब हीट्रो एटम प्रेजेंट होता है तो उसमें जो लोन पेयर है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
of a single chromophoric group and having at least one lone pair of electrons on the heteroatom. So R bands are also forbidden bands. These are less intense with intensity value below 100. तो इसीलिए इंटेंसिटी वैल्यू कम है तो ये लेस इंटेंस होते हैं. तो जिस तरह से ये फॉरबिडन है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होते हैं वो हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं. अब इसका रीज़न क्या था कि पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है वो एक ही प्लेन में होते हैं, परंतु एन टू पाई स्टार जो है मीन्स नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग वाले जो ट्रांजिशंस हैं ये एक ही प्लेन में नहीं होते, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. मीन्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे जो है ये पाए जाते हैं. इसलिए इनमें जो है सिमेट्री फॉरबिडन ये ट्रांजिशंस होते हैं. ये सिमेट्री अलाउड नहीं होते क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनके इंटेंसिटी वैल्यू भी जनरली 10 to 100 के बीच ही होती है, बहुत कम होती है. अब इसके जो एग्जाम्पल्स है, ये कंपाउंड्स है, ये शो करते हैं आर बैंड ट्रांजिशंस एन टू पाई स्टार. एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, एक्रोलीन, एसिटोफिनोन, मिथाइल विनाइल कीटोन एंड कार्बोहाइड्रेट. अब इनकी लैम्डा मिक्स वैल्यू है 270, इंटेंसिटी 15, 293 12, 315 14, 319 50, 320 लेस देन या इक्वल टू 14 एंड 322 14. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आर बैंड के जो कि कम इंटेंस होते हैं. नेक्स्ट इज बी बैंड. बी मीन्स डिनोट करता है बेंजोनॉइड सिस्टम को. सच टाइप ऑफ बैंड्स अराइज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार मीन्स पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस in aromatic or heteroaromatic molecules. Benzene show absorption peaks between 230 to 270 millimicron. When a chromophoric group is attached to a benzene ring, the B bands are observed at longer wavelengths than the more intense K bands. जैसे हम example देखें, K band appears at 244 and intensity 12,000 and B band at 282 and intensity is 450. So out of K, B and R bands which appear in the spectrum of an aromatic compound, R band appears at a longer wavelength. For example, in acetophenone, R band means N2 pi star जो कि forbidden होती है, appears at 319 millimicron and intensity is 50. While K and B bands appears at 240 and 270 millimicron respectively. तो ये कुछ टेबल में दिख रहे हैं, ये कंपाउंड शो करते हैं बी बैंड. इसके एग्जांपल्स हैं बेंजीन, लैम्डा मिक्स 255, इंटेंसिटी 215, स्टाइरीन 282 एंड इंटेंसिटी 452, टॉलीन 262 लैम्डा मिक्स एंड 174 इंटेंसिटी, फिनोल 270 एंड 1450, एसिटोफिनोन 278 lambda mix and 1110 intensity, benzaldehyde 280 and 1500, benzoic acid 270 and 800, nitrobenzene 280 to 1000, naphthalene 312 and 289 and quinoline shows lambda mix at 315 and intensity 2500. तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं शो करते हैं बी बैंड ट्रांजिशंस. नाउ नेक्स्ट इज ई बैंड्स. ई बैंड्स जो है ये डिनोट करता है एथिलीनिक वाला जो बैंड है. सच बैंड्स ओरिजिनेट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द बेंजोनॉइड सिस्टम ऑफ 3 इथिलीनिक बॉन्ड्स which are in close cyclic conjugation. डबल बॉन्ड्स होता है बेंजीन में एरोमेटिक सिस्टम में. These are further characterized as E1 and E2 bands. E1 and E2 bands of benzene appear at 184 and 204 millimicron respectively. E band which appears at lower wavelength is usually more intense than the E2 band for the same compound which appears at longer wavelength. ये टेबल में इसके भी इस एग्जांपल्स दिख रहे हैं जो कंपाउंड शो करते हैं ई बैंड्स. बेंजीन
इसके लिए ई बैंड है 184 पे लैम्ब्डा मैक्स, इंटेंसिटी 50,000। इसी कंपाउंड के लिए E2 बैंड जो है वो उसकी वेवलेंथ है लैम्ब्डा मैक्स 204 पर इंटेंसिटी है 7900। इंटेंसिटी यहाँ कम होगी क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ है। देन नेप्थलीन फॉर E2 बैंड lambda max is 221 and intensity 133,000, but for E2 band 286 and 9300 intensity। ऐसे एंथ्रासीन देखेंगे तो उसमें भी E1 बैंड के लिए 256 और E2 के लिए 375, उसी हिसाब से इनकी इंटेंसिटी भी यहाँ ज़्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ है तो 180,000 एंड 9,000। Pyrrole 234 and 10,800, and for E2 band 288 and intensity is 760. Next is thiophene 270 lambda max and intensity is 6300, and for E2 band 294 lambda max and 600 is intensity, and quinoline lambda max is 288 and intensity is 40,000, but for E2 band lambda max is 270 and intensity is 3162। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये E2 और E1 दोनों बैंड्स इसके शो करते हैं और ये एग्जांपल्स हैं ई बैंड ट्रांजिशंस के। तो इस तरह से 4 टाइप्स के बैंड्स हो गए, के बैंड, आर बैंड, बी बैंड एंड ई बैंड। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। थैंक यू।